हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग झारखंड के नागपुरी का लोक कथा का नावा चांद और गोपी चांद का एमसीक्यू टेस्ट मारेंगे। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन एमसीक्यू टेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, नावा चांद और गोपी चांद शीर्षक लोक कथा कर प्रस्तुति कौन नागपुरी साहित्यकार कहे है के? ऑप्शन है पीटर शांति नवरंगी, बी डॉक्टर राम प्रसाद, सी शकुंतला मिश्रा, डी भुवनेश्वर अनुज। तो बताइए इसके राइटर कौन है नावा चांद और गोपी चांद के? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा पीटर शांति नौरंगी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नावा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में राजा कर स्थिति का लेखे रहे। ऑप्शन है अरबपति, बी करोड़पति, सी निर्धन, डी लखपति। इसका आंसर दीजिए गाइस। और वीडियो अच्छा लगे गाइस तो सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार शेयर कर दें अपने स्टडी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा लखपति था राजा नावा चांद और गोपी चांद कहानी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नावा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में रानी कर मृत्यु का लखे हुए ला। मतलब नावा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में रानी की मृत्यु कैसे होती है? ऑप्शन है सांप चबाल से, मतलब सांप इसको चबा गया था, बी बाघ धरल से, सी सती होवल से, डी बीमारी से मरल। तो बताइए रानी की मृत्यु कैसे हुई थी नावा चांद और गोपी चांद कहानी में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सती हो गई थी रानी, चिता पे बैठ गई थी अपने पति के ही पे। ए भैया आप हमार यहाँ कोनो ठाव ठिकान नहीं बुझात से चल परदेश जाब और कोनो लखे कमात खाब। संबंधित समाप्त कौन कहानी से लेवल जाए? ऑप्शन है छोटकी बहुरिया, बी नावा चांद और गोपी चांद, सी बालमत रानी, डी बंदरा बहुरिया। ये वाक्य कौन कहानी से लिया गया है? इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नावा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नावा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में माय बाप कर नुकसान होवल बाद दुयो भाई के परदेश जाए में कतई समय लागे? ऑप्शन है 1 महीना, बी 2 महीना, सी 3 महीना, डी 1 सप्ताह। इसका आंसर दीजिए। पूछ रहा है क्वेश्चन कि माँ बाप के मरने के बाद ये लोग दोनों भाई कितने दिन के बाद परदेश गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 महीना के बाद चले जाते हैं अपना परदेश कमाने खाने। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नावा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में जे राज्य में दुयो भाई पहुंच रहे हैं हुआ कौन जीव कर आतंक रहे? ऑप्शन है बाघ, बी भालू, सी राजा, डी राक्षस। इसका आंसर दीजिए गाइस। कौन भाई परेशान कर रहा था? ऑप्शन डी होगा राक्षस परेशान कर रहा था, जिस राज्य में ये लोग पलायन करते हैं, माइग्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नावा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में दुयो भाई केकर घर में डेरा करैना? ऑप्शन है राजा के घर में, बी बुढ़िया के घर में, सी बूढ़ा कर घर में, डी देवल कोनो नहीं। इसका आंसर दीजिए। नावा चांद और गोपी चांद दोनों भाई किसके घर में डेरा डाला था? तो इसका आंसर होगा क्या होगा बताइए? ऑप्शन बी होगा बुढ़िया के घर में डेरा डाला था। और गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक इसको जरूर करें, लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए माय रौरे ना डराऊं हमरे के राक्षस के देखे के देऊं अब कोनो होके हमरे यहाँ से कहो नहीं जा। संबंधित संवाद नावा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में के कहलक? ऑप्शन है राजा, बी बुढ़िया, सी बड़ भाई, सी डी छोट भाई। इसका आंसर दीजिए। ये जो वाक्य है कौन बोला था? आप लोग तो पढ़े होंगे गाइस इसका स्टोरी नावा चांद और गोपी चांद का। ऑप्शन सी होगा इसका, बड़का भाई बोला था कि हम देखते हैं कौन है भाई राक्षस। ठीक है गाइस। और देखिए गाइस, ये जेसीसी के एग्जाम में पेपर सेकंड इंपॉर्टेंट है गाइस, यही आपका रिजल्ट बनाएगा, इसको कंप्लीट करके रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तार पतर कर एक डाबिर खड़ा से ईसन मारे राक्षस की 3 टुकड़ा हो जाबे। संबंधित मंत्र नावा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में के कहेला? ऑप्शन है नावा चांद, बी गोपी चांद, सी राजा, डी बुढ़िया। कौन बोला था बताइए? तो देखिए यह वाक्य नावा चांद बोला था। नावा चांद देखिए बड़ा भाई रहता है, गोपी चांद
छोटा भाई रहता है, तो ये राक्षस को मारने के लिए मंत्र मारता है, बोलता है कि मंत्र हम मार रहे हैं, तो ये नवा चांद बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। जे आदमी राक्षस के मारी से के हम अपन बेटी बियाह देव और अपन आधार राज दे दे। प्रस्तुत वाक्य नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में दुइयो भाई के बतैलक। ऑप्शन ए राजा, बी दीवान, सी प्रजा, डी बुढ़िया। के बताया, बताइए गाइस। इसका आंसर होगा ऑप्शन बुढ़िया बताई थी दोनों भाई को कि राक्षस परेशान कर रहा है और जो भी राक्षस को मार देगा उसको राजा अपना धन दौलत, आधा धन दौलत अपनी बेटी से शादी करवा देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। मर रे काइल दुई आदमी मन के भेटालो मगर का जानी उमन के खायक नी परलो। प्रस्तुत संवाद नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में के कहला। ऑप्शन ए नवा चांद, बी गोपी चांद, सी बुढ़िया, डी राक्षस। इसका आंसर दीजिएगा इस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राक्षस ही बात बोला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवा चांद और गोपी चांद कहानी में राक्षस के मारे के लिए दुइयो भाई का उपाय करना। ऑप्शन ए डहर में फांस रोपैना, बी डहर में दवाई गाड़ेना, डहर मतलब रास्ता होता है गैस। ऑप्शन सी तीर धनुष से मारे कर उपाय करेना। ऑप्शन डी ढेल पास से मारेना, ढेल मतलब पत्थर से मारेना। गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, रास्ता में दवाई गाड़ेला मतलब दवाई गाड़ देता है, मंत्र मारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में राक्षस कर होश का लखे बढ़ाए जाला। ऑप्शन ए बुढ़िया कर बुद्धि देख के। ऑप्शन सी दुई सुइंद के, सी दुइयो भाई कर शक्ति देख के, डी गवैया मनक एकजुटता देख के। बताइए राक्षस का है का होश कैसे उड़ जाता है। इसका आंसर होगा क्या होगा बताइए। ऑप्शन बी होगा दवाई सूंघकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राक्षस के मारे कर जावा सबसे पहले राजा ठीन मतलब राजा के पास। नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में के करेला। ऑप्शन ए कुम्हार, बी ठाकुर, सी नवा चांद, डी गोपी चांद। कौन सबसे पहले बोला था कि हम राक्षस को मार देंगे गाइस, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा कुम्हार सबसे पहले बोला था कि हम राक्षस को मार देंगे राजा के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में राक्षस के मारे कर सबूत दुइयो भाई का लखे दिखा देवायना। ऑप्शन ए राक्षस कर काटल नाक कान के दिखाए के। ऑप्शन बी राक्षस का काटल जीभ और आंख दिखाए के। ऑप्शन सी राक्षस कर काटल अंगूर मन के दिखाए के। ऑप्शन डी ऊपरे देवल सब अंग के दिखाए के मतलब ऊपर में जितना भी अंग बता रहा है उसके बारे में बोल रहा है, मतलब इनमें से सभी। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये जितने भी है। देखिए राक्षस का तो दोनों भाई नवा चांद और गोपी चांद मारता है तो उसका नाक भी काट लेता है और जीभ और आंख भी और अंगुली भी काट के ले जाता है और राजा के पास दिखाता है कि देखो ये सबूत है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अच्छा तोहरे दुइयो भाई राक्षस के मार हा से हम मानत ही मगर हमर बेटी के दुइयो भाई कैसे बियाह करवा। संबंधित सब बात कौन लोक कथा से लेवल जाए। ऑप्शन ए छोटकी बहुरिया, बी नवा चांद और गोपी चांद, सी बन हिरनी कर बेटा, डी भाई बहन। इसका आंसर दीजिएगा इस कौन कहानी से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नवा चांद और गोपी चंद से ये बातें ली गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रे मोके बिहार शादी से कोनो मतलब न खे, मोके खाली तो सुख चैन देखक आए से तो है रानी बेटी के बियाह कर। संबंधित संवाद नवा चांद और गोपी चांद कहानी में के कहलक। ऑप्शन ए नवा चांद, बी गोपी चांद, सी कुम्हार, डी देवल कोनो नहीं। बताइए ये बात कौन बोला था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नवा चांद बोला था। नवा चांद अपने छोटे भाई गोपी चांद को बोला कि देखो हमसे शादी से कोई मतलब नहीं है, तुम कर लो राजा के बेटी से और सुख चैन से रहो, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवा चांद और गोपी चांद कहानी में छोट भाई कर जान बड़ भाई काले लेवक चाहेला।
मतलब नवा चांद और गोपी चांद स्टोरी में छोटका भाई का जान बड़ा भाई क्यों लेना चाहता था? ऑप्शन है राजगद्दी पावे के लिए, बी धन संपत्ति पावे के लिए, सी छोट भाई कर सुंदर कन्या के पावे के लिए, मतलब छोटी भाई की सुंदर जो कन्या थी उसको पाने के लिए, डी नवा जीवन शुरू करे के लिए। तो बताइए इसका आंसर गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये जेएसएससी के एग्जाम में छपने वाला है गाइस, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा छोट भाई कर सुंदर कन्या के पाने के लिए उसका बड़ा भाई नवा चांद मारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नवा चांद और गोपी चांद कहानी में छोट भाई के शिकार खेले लगे साथ का लेके चले कहेला। ऑप्शन है छोट भाई कर सुंदर कन्या के, बी हथियार के, सी हंसराज घोड़ा और भुलिया कुकुर के, डी ऊपरे देवल कोनो नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। बताइए छोट भाई को शिकार करने के लिए बड़ा भाई क्या लेकर जाने के लिए बोलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हंसराज घोड़ा और भुलिया कुकुर को ले जाने के लिए बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ए पिया अब मोय तोर से विदा लेत हो कि जन ई दुनिया में और भेंट होई कि नहीं, ई लोटा कर दूध और तुलसी बुदा के देखते रहबे। संबंधित संवाद कौन लोक कथा से लेबल जाए? ऑप्शन ए नवा चांद और गोपी चांद, बी तिरिया चरित्र, सी भाई बहन, डी छोटकी बहुरिया। बताइए यह जो सेंटेंस बोला गया है, वाक्य बोला गया है, किससे लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नवा चांद और गोपी चांद से लिया गया है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में रानी कर अंतिम गति का लखे होवेला। ऑप्शन है भैंसुर से बिहार करके, बी बीमारी से नुकसान होए के, सी जलत चिता पे सती होए के, डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। बताइए नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में रानी का अंतिम गति क्या होता है? इसका आंसर दीजिए। तो वो जलते चिता में सती हो जाती है, अपने पति के लाश पे बैठ जाती है और जल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नवा चांद और गोपी चांद कहानी में बन मांझे राग का ढेर के देखे के उकर रहस्य के जान के चाहेला। ऑप्शन है राज कर राजा, बी कुम्हार, सी भगवान महादेव, डी देवी पार्वती। बताइए इसका आंसर कौन जानना चाहता था उस राग को, राग के ढेर को? तो इसका आंसर होगा देवी पार्वती जानना चाहते थे क्या इसका रहस्य है राग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवा चांद और गोपी चांद कहानी में पार्वती कर बात सुन के महादेव कौन विधि से सती हुआ राजा रानी के दोबारा जिंदा कराना? ऑप्शन है राख ऊपरे अमृत बरखा कहर के, बी राख ऊपरे मंत्र पढ़ के, सी राख ऊपरे धतुरा गुंडा भरभुरा के, ऑप्शन डी विशेष वरदान देके। तो बताइए इसका आंसर कैसे जिंदा किए थे भगवान महावीर महादेव शिव भगवान? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा राख के ऊपर धतुरा भुनभुना के महादेव किए तो राजा रानी मतलब गोपी चांद और उसकी पत्नी जिंदा हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में महादेव जी कर कृपा से कौन वन में गोपी चांद कर महल बनलक? ऑप्शन है नंदन वन में, बी चंदन वन में, सी कानन वन में, डी बिजू वन में। तो बताइए कौन से वन में उसका महल बन जाता है महादेव की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से गोपी चांद का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है नंदन वन में। ठीक है गाइस, आंसर ए होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग खूब सारा मन लगा कर पढ़ें और जितना दम हो गाइस उतना पढ़ें। और अभी देखिए जेएसएससी का फॉर्म का रजिस्ट्रेशन का डेट आ गया है, नगर पालिका और इंटर लेवल का। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग फॉर्म फिलअप जरूर कीजिए गाइस, ओके। और लास्ट में कीजिएगा तो आपका सर्वर डाउन हो जाएगा और फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा, इसलिए जितना जल्दी हो फॉर्म को फिलअप कर दीजिए।